ओके सो है गाइज, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैनो एडिटर के बारे में। जैसे आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा वर्डपैड या फिर एमएस वर्ड या फिर नोटपैड। तो बेसिकली ये सारे एडिटर ही हैं जिसमें हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं। तो लिनक्स में हम यूज़ करते हैं नैनो एडिटर का। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कि नैनो एडिटर क्या है और इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। So Nano is a text editor in Linux and Unix based operating system। तो Nano एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। इट्स डिज़ाइन टू be user friendly and relatively straightforward, making it a popular choice for users who are new to the command line or need to edit text files quickly and easily। तो बेसिकली काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और इसे इस्तेमाल करना काफ़ी इजी है। और जो लोग लिनक्स में बेसिकली नए होते हैं कमांड लाइन में, तो बेसिकली उनके लिए काफ़ी ये अच्छा यूजफुल साबित होता रहा है आज तक। ओके, नैनो प्रोवाइड्स ए बेसिक इजी टू यूज इंटरफेस फॉर एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स एंड इट्स इंक्लूड हेल्पफुल शॉर्टकट्स एंड ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन फॉर कॉमन एक्शन। तो बेसिकली आपको नैनो एडिटर में ऑन स्क्रीन हेल्प मिल जाएगा कि किस कमांड के थ्रू, मतलब किस बटन के थ्रू कीबोर्ड के आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाता है कि हमें कट कैसे करना है, क्योंकि सारी चीज़ें कमांड लाइन के थ्रू ही होती है। तो बेसिकली हम कीबोर्ड शॉर्ट के थ्रू यूज़ करके बेसिकली कट पेस्ट वगैरह करते हैं, उसमें माउस का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिससे कि आपको याद रखने की नीड नहीं होती और आप देख के ही अपना सारा काम कर सकते हैं। टू ओपन अ फाइल फॉर एडिटिंग विथ नैनो यू टिपिकली यूज़ द कमांड नैनो देन फाइल नेम। तो बेसिकली अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है या फिर कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, तो आप लिखिए नैनो पहले, फिर उसके बाद फाइल का नाम एंटर करके इंटर कीजिए। तो बेसिकली आपको फाइल ओपन हो जाएगी। अगर नई फाइल होगी तो अगर नई फाइल बनानी होगी तो हम बनाएंगे तो इससे बन जाएगी, और जब हम सेव करेंगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर पहले से फाइल बनाई होगी तो वो ओपन हो जाएगी। वंस इन नैनो यू कैन make changes to the text, save the file and exit the editor। It's a great choice for simple text editing tasks in the command line environment। तो बेसिकली जब भी इसमें कुछ हम चेंजिंग करते हैं तो चेंज करके सेव कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। काफ़ी इजी है और यूज़र फ्रेंडली है। तो गाइस ये है बेसिक सा आपका इंट्रोडक्शन यानी एडिटर के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं लैब में और इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल के अंदर उबुंटू की मशीन में। अब हम करते हैं ls और हम चलते हैं cd डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे हमारे पास फाइल्स है पहले से, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके सो ये हो गई सब फाइल डिलीट। अब मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है, तो बेसिकली मैं काम करता हूँ, मैं एक फाइल 1.txt नाम के फाइल बनाता हूँ सिंपल नैनो एडिटर के थ्रू। तो मैं लिखता हूँ नैनो स्पेस फाइल का नाम जो कि फाइल 1.txt, फिर करते हैं एंटर। तो हमारा ब्लैंक स्क्रीन आ चुका है। हम कंटेंट लिखना शुरू करते हैं, जैसा कि हाय माय नेम इज़ इमरान, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। हमने कंटेंट टाइप कर दिया। अब हम इसे करना है सेव। तो सेव करने के लिए आप नीचे देखिए, यहाँ मेन्यू बार है। बेसिकली यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि हम किस चीज़ से बेसिकली क्या काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो है मेन चीज़ मैं वो आपको बता देता हूँ। ये आपको जो एरो दिख रहा है ये अप साइड वाला, ठीक है, जो ऐसे बना हुआ है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कंट्रोल बटन। ओके, और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एम, इसका मतलब होता है बेसिकली अल्ट बटन, ALT कीबोर्ड में आपका। ओके अब हमें जब इसे फाइल को सेव करना है, तो सेव करने से पहले हमें इसको जो हमने कंटेंट किया है उसको करना पड़ता है राइट आउट। तो इसके लिए कमांड है Ctrl+O। तो हम कंट्रोल दबाएंगे और O एंटर करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है कि फाइल 1.txt, हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैसेज आया हमारे पास, रोट 3 लाइन्स। हमने इस फाइल में 3 लाइन लिख दिया। कैसे, पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, और ये तीसरा लाइन जो ब्लैंक हमने कुछ नहीं लिखा, इसको इसने भी काउंट कर लिया। ओके एक बार राइट करने के बाद हमें बेसिकली एग्जिट करना पड़ता है। तो एग्जिट करने का क्या कमांड है, आप देखिए Ctrl+X। हम करते हैं Ctrl+X, तो हम हो गए एग्जिट। हम सिंपली करते हैं कैट फाइल 1.txt। तो इसका आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन जो कि ब्लैंक हमें रख रखा है।
ये बात हो गई फाइल नई क्रिएट करने की। अब बात करते हैं कि हम बनी बनाई फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइल्स है वो है file1.txt। हम लिखेंगे नैनो file1.txt। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम नैनो एडिटर के अंदर हमने इस फाइल को ओपन कर लिया। ओके, आप जो भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं उस फाइल का नाम दीजिए और लास्ट में इसका एक्सटेंशन लगा सकते हैं। जैसे अगर आप पाइथन का फाइल बनाना चाहते हैं तो .py लगा दीजिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग फाइल बनाते हैं बेसिकली, तो उसमें जो कलर का जो कोडिंग होता है, जब हम कोड करते हैं तो सबका कलर डिफरेंट आता है। जैसे अगर आप VS कोड यूज़ करोगे तो जब आप कोई ब्रैकेट ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको अलग कलर देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। मैं आपको सिंपल फाइल बना कर दिखा दूंगा। ओके, बेसिकली अब हम बात करते हैं इसके अंदर चीज़ें, हम कुछ टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमें कट करना हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि ये लाइन जो है मुझे हाय माय नेम इज़ इमरान, ये वाली को थैंक्स के नीचे लानी है, तो हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए बेसिकली आप कर्सर जो है पहले कैरेक्टर पर रखिए और रखने के बाद कट का क्या है Ctrl+K, और लिखे Ctrl+K, तो ये कट हो गया। ठीक है, फिर हम कर्सर को नीचे लाएंगे और पेस्ट का है Ctrl+U, तो हम करेंगे Ctrl+U, तो वो चीज़ यहाँ पेस्ट हो गई। आप एक बार कट करने के बाद मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होगा ही। उसके बाद आप चाहते हैं कि जो भी फाइल्स हमने लिख रखा है इसको पूरा का पूरा क्लीन कर देना, तो आप आइए टॉप पे, यहाँ पर प्रेस कीजिए Alt+T। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमने अपना पूरा टेक्स्ट एडिटर में जो भी चीज़ें लिख रखी थी वो बेसिकली वो क्लीन हो जाती हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे बात आता है अंडू कैसे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे M है और U है। M मतलब होता है अल्ट। तो बेसिकली हमने अभी क्या किया, हमने अपने टेक्स्ट एडिटर में हमने जो भी कंटेंट लिखा था उसको Alt+T से पूरा क्लीन कर दिया। अब हमसे ये मिस्टेक हो गई, हम चाहते हैं इसे अंडू करना। तो अंडू का कमांड है Alt+U, तो हम लिखते हैं Alt+U, तो ये हो गया अंडू। ओके, और हम चाहते हैं रीडू करना, तो बेसिकली Alt+E, तो ये होगा रीडू। आपको बेसिक अंडू और रीडू मतलब पता होगा ही। ठीक है, अंडू मतलब 1 स्टेप बैक, अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आपने गलती कर दी तो 1 स्टेप बैक यानी अंडू यहाँ पे। अगर आप इसके थ्रू या यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आना चाहते हो तो इसे बोलते हैं रीडू, यानी 1 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली यह अंडू और रीडू होता है बेसिकली। ओके, तो हम करते हैं Alt+U। ठीक है, अब हम इसे सेव करेंगे तो हम करते हैं Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। ठीक है, हमने इसे सेव कर लिया file1.txt, cat file1.txt। ओके, हम एक पाइथन की फाइल लिखेंगे बेसिकली, तो हम लिखते हैं नैनो program.py जो एक्सटेंशन होता है वो पाइथन के लिए होता है। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, और हमने ये बंद कर दिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमें ये कलर की तरह दिखाई देता है, प्रिंट का अलग कलर दिख रहा है और इसके अंदर ये जो चीज़ें हमें लिख रखी हैं ये अलग कलर दिखाई देता है। अगर हम बात करें कोई अलग सा प्रोग्राम, तो मैं काम करता हूँ, मेरे पास पाइथन की एक प्रोग्राम बनी है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो हम इसे करते हैं बैक स्पेस से डिलीट और हम करते हैं बेसिकली कंट्रोल और राइट क्लिक करके पेस्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पेस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं नैनो एडिटर के अंदर हमने एक प्रोग्राम पेस्ट किया बेसिकली आपका पाइथन का। ये किस तरीके से कलर आपको शो करता है अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर बेसिकली नैनो एडिटर के अंदर पाइथन का जो प्रोग्राम लिखोगे या फिर कोई भी प्रोग्राम लिखोगे किसी भी लैंग्वेज का, या फिर आप बैश का स्क्रिप्ट लिखोगे, कलरफुल नज़र आएगा, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेरिएबल क्या है और बाकी सारी चीज़ें। ओके, फिर करते हैं Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं नैनो program.py। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिकली टेक्स्ट है जो कि है calculate_sum। ओके, तो मुझे मान लो इसे मुझे फाइंड करना है। तो बेसिकली अभी तो मेरे सामने दिख रहा है, लेकिन अगर कोई फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट है, अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी हो, और देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है वेयर इज, जिसका है शॉर्टकट Ctrl+W। हम लिखते हैं Ctrl+W
और हम सर्च करने के यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हमें लिखेंगे बेसिकली कैलकुलेट अंडरस्कोर सम, फिर करते हैं एंटर। तो जो पहला मैच करेगा उसका अंदर हाईलाइट होके आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम दोबारा करते हैं Ctrl+W, फिर आपका नेक्स्ट में जो होगा बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं, और आप बेसिकली Ctrl+W करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकवर्ड के लिए Alt+B और रिप्लेस के लिए Alt+R, ये सारी चीज़ें आप बेसिकली खुद से ट्राई करके सीख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप नैनो एडिटर का इस्तेमाल करके टेक्स्ट फाइल या फिर कोई फाइल एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई कंटेंट लिखा है फाइल में उसे आप लिख सकते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि अभी तक मैंने आपको बताई हैं। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।